आज हम सभी पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, इसके प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता माया देवी, या इनको महामाया भी बोलते थे, जो कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, तो इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था। पत्नी महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य कुल की थी। इनके पुत्र राहुल। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ऋषि पत्तन भी बोलते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में। बौद्ध संघ में प्रथम महिला, जो पहले तो गौतम बुद्ध जी ने महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दिया था बौद्ध धर्म में, लेकिन इनकी जो प्रथम महिला थी वो गौतमी, इनकी जो माँ थी या मौसी थी जिन्होंने पालन पोषण किया था, वो उनकी प्रथम शिष्य थी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। मृत्यु का जो स्थान था मल्लों की राजधानी कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। इनका जो उपदेश है वो किस भाषा में है? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, यानी जो उनका जीवन था, जो घटनाएं हुई थी, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं। पहला, गर्भ में जब थे तो उनका प्रतीक था हाथी। जन्म के समय कमल एवं बैल। महाभिनिष्क्रमण, मतलब कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था। महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है, गृह त्याग को। उसका प्रतीक है अश्व। निर्वाण प्राप्ति, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका प्रतीक चिन्ह है पीपल वृक्ष। धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, यानी तो धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, तो इसका प्रतीक है चक्र। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। जब देह त्याग दिया तो उसका प्रतीक था स्तूप। आगे देखते हैं। उनके 3 पिटक हुए। किसने संकलन किया है? पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का संकलन आनंद द्वारा हुआ। आनंद इनके ही कुल के थे ना, याद करने का तरीका सुत्त पिटक। सुत्त मतलब बेटा, यानी इनके ही कुल के थे, तो आनंद। सुत्त पिटक किसने लिखा है? किसने संकलन किया है? आनंद ने। दूसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म, इसका संकलन मोगली पुत्र तीस। अभिधम्म इन्होंने मोगली ने किया है, मोगली। तीसरा है विनय पिटक। विनय पिटक का संकलन उपाली द्वारा। विनय यानी बहुत विनम्र कौन होते हैं? नीचे जाति के लोग विनम्र होते हैं ना, उनका जो उपाली थे वो भी नीचे जाति के ही थे। तो विनय पिटक का संकलन किसने किया है? ऐसे याद रखेंगे, उपाली ने। किसने किया है? उपाली ने। इसको त्रिपिटक, ये तीनों जो पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, इनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। 3 पिटक याद रहेंगे ना, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? बुद्ध और संघ धम्म। बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। और आगे देखते हैं। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने दुखों से मुक्ति, यानी संसार में बहुत जितने भी दुख हैं, समस्याएं हैं, इन सबसे मुक्ति का जो उपाय है उसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी 8 ऐसे मार्ग बताए हैं जिससे दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब उचित, सही। दृष्टि यानी हमेशा उचित दृष्टि रहे, सही देख रेख रहे। सम्यक संकल्प, यानी हमारा जो संकल्प है, जो भी कार्य करना है उसका संकल्प भी सही रहे। सम्यक समाधि। समाधि का मतलब जब ध्यान में जाते हैं तो ध्यान अच्छे से करें, सही से करें, उचित ढंग से करें। सम्यक वाक, बोलना, उचित बोले, सत्य बोले, सही बोले। सम्यक स्मृति, यानी चिंतन भी करें, ध्यान भी करें, किसी का भी चिंतन कर रहे हैं वो भी उचित होना चाहिए। सम्यक कर्मांत मतलब सम्यक कर्म, उचित कर्म करें, सही कर्म करें। सम्यक व्यायाम भी उचित करें जो हमारे शरीर के हिसाब से उचित हो। सम्यक व्यायाम। सम्यक आजीविका, यानी कि हमारा जो अर्थ है जिससे हमारी जीवन चलता है, धन है, वो भी उचित ढंग से आना चाहिए। तो सम्यक आजीव, यानी जो हमारे गृहस्थ जीवन को या जीवन को चलाने के लिए जो भी धन संपत्ति हो वो भी उचित ढंग से आए। तो ये 8 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक,
सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इनको किस नाम से जाना जाता है? अष्टांगिक मार्ग। आगे देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ कितनी है? 4। इनको 4 भागों में बांटा गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्रम है काल, स्थान, अध्यक्ष और शासक, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, किसका शासन काल था। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व का स्थान है राजगृह। राजगृह में हुआ था। उनके अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप। उनके शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष थे सर्वकामी, शासक थे कालाशोक काकवर्ण। तृतीय संगीति 247 ईसा पूर्व, स्थान है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीक्ष्ण। मोगलीपुत्र तीक्ष्ण अभी हमने पढ़ा, इन्होंने क्या किया था? अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। शासक कौन थे? अशोक। चतुर्थ, ईशा की प्रथम शताब्दी, यानी जब ईशा पूर्व शुरू हुआ था उसकी प्रथम शताब्दी में ही हुआ था। स्थान है कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष, यानी कि जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र, उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष। उस समय शासन किसका था? कनिष्क का। इनके स्थान को याद करने की जो ट्रिक है, याद करें। प्रथम राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो राव पाक याद कर लेंगे। राव पाक, रा से राजगृह, वहां से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन। याद रहेगा। शासक पहला, प्रथम में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की क्या मान्यताएं थी। यानी जो बौद्ध धर्म था उनमें क्या क्या चीजें मान्य थी। आत्मविश्वास के अस्तित्व में विश्वास नहीं। आत्मा के, जो आत्मा है वो लोग विश्वास नहीं करते थे। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास नहीं करते, मोक्ष में विश्वास करते थे। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, यानी जो हम लोग काम करते हैं वो हमारा साथ रहता है, और पुनर्जन्म और मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा, वेदों की अपौरुषीयता का विरोध, यानी जो वेदों में जो अपौरुष के बारे में बताया गया है उसका ये लोग विरोध करते थे। वैदिक कर्म कांड का विरोध, जो हमारे वेदों में कर्म कांड बताए गए हैं, पूजा, नियम, ध्यान, जो भी कर्म कांड होते हैं उनका विरोध किया जाता था। ये इनकी मान्यताएं थी, किसकी? बौद्ध धर्म की। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।